तूफान से लाए हैं हम किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या बात हुई, ये बात हुई असली। हम न कहे तुम न कहे कौन कहेगा, आज कहा मैंने कल जमाना कहेगा। क्या बात है, बहुत दिल जीत ली। सुन लो, अंग्रेजों ने जो है 200 साल राज करके गया, इतना नफरत नहीं था। अंग्रेज जो है ना बाहर से जब देखता है ना ये हिंदुस्तान को, हंसता है जब हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ संशोधन करिए। नहीं सुनो भाई, दो हिंदू समाज के मेंबर बनाएगा, ठीक है, चलो बनाओ। मैं भी बोलूंगा मंदिर पे मुझे मेंबर बना दो, बना दोगे? हम कहीं कब्जा नहीं करते, सुन रहे हो आप, हम कब्जा नहीं करते। इसीलिए हमारी परंपरा ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही किसी पे कब्जा करने वाली हमारी मेंटेलिटी है ही नहीं। क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था 4 लाख एकड़ जमीन थी, अब 9.5 लाख एकड़ है। हर किसी को जो है अपनी बात रखने का वो है अधिकार है। मूल अधिकार नहीं, हिंदू को नहीं है बड़े भाई। अगर सुधार हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, तो उससे लोगों को परेशानी क्यों है? ये लोग वही लोग हैं जो 20% 20% क्या डिप्लोमेसी खेलते हैं देश में। साहब मेरे को बताइए, बंगाल विभाजन किसके टाइम पे हुआ था और बंगाल विभाजन का आधार क्या था? धर्म के नाम पे बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं आज वक्फ बोर्ड पे बात करेंगे। वैसे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इंडिया में मैक्स स्टेट वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड में अभी संशोधन हुआ है उसमें बहुत से नियम कानून बदल दिए गए हैं। ये बर्बाद करने की राजनीति है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो पत्रकार महोदय, ये वक्फ बोर्ड की बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जो कागज़ों में है, वो तो उनकी है, ठीक है। और जो वैसे अगर ले रखा है इन लोगों ने, अगर उसमें अगर जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो होने चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? और दूसरी बात ये कि सुधांशु त्रिवेदी जो है, उन्होंने एक बयान दिया था कि किसी चैनल पे दिया था, नेशनल चैनल पे, उन्होंने कहा था कि 1950 से पहले जो हमारा बिल वो होता है, नियम बना था कि उसके बाद जो मंदिर है मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ये सिर्फ नियम जो है सिर्फ हिंदू के लिए है, क्योंकि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा। लेकिन अगर वह वोट चाहती है तो किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए 1950 के बाद भी वो क्लेम कर रही है, लेकिन हिंदू नहीं कर सकता किसी मस्जिद पे क्लेम। ये नियम के खिलाफ हो रहा है, तो ये क्या है? ये देखो, ये जो बाबा साहब जी का संविधान था और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने तोड़ के इंक्लूडिंग करा है, चेंजिंग करे हैं संविधान पे। चाहे वो 1994 में, सॉरी 1954 में वक्फ बोर्ड का जो स्थापना हुआ था। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्फ न केवल भारतीयों के लिए, एक आम मुसलमान के लिए भी जो संशोधन हुआ है वो कहीं ना कहीं लाभकारी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वक्फ के इस त्रासदी से किसी भी व्यक्ति को, इवन जैसे भारत अगर देखा जाए तो मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी में 80% इंसान है कहीं ना कहीं। एक सामने आइए, ये भी है कि जैसे आपने बोला अभी जो संशोधन हुआ है उसमें घुस रहे हैं, तो महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री नहीं है, तो ये तो एक तरह से पक्षपात हुआ ना। आपने कहा कि महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वयं गए, हजारों मुसलमान, है ना। सुनो एक सेकंड, पैसा वाला कहाँ से? आप चलिए, अगर इनको मैं भैया को लेके जाता हूँ, अगर कोई रोक दे तो। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। किसी भी मुस्लिम को वहाँ पे एंट्री बैन नहीं की गई है। कहीं आप मेरे को लिखा हुआ बता दीजिए, कहीं आप मेरे को इनाम दूंगा, मुझे खाने का ये कलम का दुकान लगाने दो। सुनो, बात करेंगे कि अगर ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कुंभ में जो है चल के कोई रोक नहीं है, मैं चल के वहाँ पे कोई भी चीज़ की खिलौने का दुकान लगा रहा हूँ, और अगर मुझे वहाँ कोई नहीं रोक रहा है, मैं 50,000 रुपये इनको भाई साहब को देने के लिए तैयार हूँ। गलत बोल रहे हो, सुन लो पहले। अरे बात तो सुनो, मुसलमान, सुन लो, मुस्लिम लोग ठेले पे और मेले पे जिंदा नहीं रहता। पहली बात, अगर आपने रोक लगा दिया, क्या दिक्कत हो गया? हमारे घर में आटा की कमी पड़ गया, चावल की कमी पड़ गया, दाल की कमी पड़ गया। मुसलमान अगर कोई भरोसा करता है कि अल्लाह पे करता है और किसी पे नहीं करता है, सीधी बात। मुसलमान मेले पे और ठेले पे जिंदा नहीं रहता है, अल्लाह के हुक्म पे, उनके भरोसा पे रहते हैं। ये भाई अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहा है। भाई वक्फ बोर्ड क्या है आपको पता है? फिर आपने कैसा बोल रहे हो, बताओ। हाँ,
वक्फ बोर्ड भारतीय संविधान के अंतर्गत सुनो 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 वक्फ बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई। इसमें ये कहा गया था मूलतः वो प्रॉपर्टी थी मुसलमानों की, जो मुसलमान, आप सुन लीजिए, एक करके बोलिए ना, ऐसे हाँ भैया मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बात करने को देखो फायदा नहीं है, एक करके बात। एक मिनट, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, ठीक है ना, कही थी जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी इस भारत में वो मुसलमानों का नाम हो गया था, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदुओं की प्रॉपर्टी था आज तक उनका नाम नहीं हुआ, वहाँ सनातनी बोर्ड नहीं बना आज तक। पहली बात तो ये, यहाँ भी तो नहीं बना। मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे हो, उल्टी बात कहाँ से घुमा रहे हो। आपने दान दिए, आपने दान दिए, आपने दान दिए, अरे बात दान दिए, क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तान में जमीन है। अरे यार मत छोड़ो भाई, महाकुंभ गए थे, एक बात दान किसी ने दिए, नाम बताओ। वक्फ बोर्ड जो जमीन है वो किसी ने दान नहीं दी थी। जो सुनो मेरे बात, मैं कह रहा हूँ, जो गए थे वहाँ पे पाकिस्तान मुसलमान, वो जो प्रॉपर्टी रह गई थी वो उस मुसलमानों को चला गया था, ठीक है ना। लेकिन आज तक सनातन बोर्ड नहीं बना इन कांग्रेस की तुष्टिकरण की वजह से। हम अर्थ ज्ञान क्या करेंगे, आज भी हो रही है दान, वक्फ बोर्ड में लिख रहे भाई। आप कह रहे हैं दान हो रही है, आप मेरे को बताइए लाल किला किसने दान कर दिया, लाल किला, जामा मस्जिद किसने दान कर दी, साउथ इंडिया में पूरे के पूरे गांव किसने दान कर दिए। यही तो संशोधन जो आया है वो यही कहता है। एक बात सुनो, अजय बात, संशोधन होना चाहिए ना। अरे सर बात सुनो, अरे चुप तो रहो यार, माइक पे बोलता नहीं है, दूसरे को बुला देता है। सुनो, इनको ज्ञान के लिए बता दूं, इनको ज्ञान के लिए, इनको ज्ञान तुम्हारे ज्ञान के लिए बता देता हूँ मैं। आप मुझे बताओ 1994 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1995 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरी छूट वो वक्फ बोर्ड को दे दिया था, और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम ये बोला गया था क्या जो प्रॉपर्टी आप वक्फ बोर्ड का क्लेम कर देती है वो प्रॉपर्टी वो उनकी हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। भाई चलो, कांग्रेस की बात करा, कांग्रेस ने हमें सपोर्ट करा, ठीक है, मैं भाई का बात को खंडित नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ मैं। तुम कहते हो ना, बार बार कहते हो बीजेपी सरकार मजबूत सरकार, ठीक है, डबल इंजन की सरकार, तुम्हें सनातन बोर्ड बना के क्यों नहीं दिया 15 साल से, क्यों नहीं दिया तुम्हें? सुन तो लीजिए सर, हमें पेट में दर्द नहीं है सनातन बोर्ड बनने में, मैं स्वागत करता हूँ सनातन बोर्ड बनाओ, मगर तुम्हारा सरकार बना के ही नहीं देगा। एक मिनट है, सुनो, अगर इसलिए बना के नहीं देगा, मंदिरों में से इतने पैसा आते सारे सरकारी खाते में जाता है, उनकी जो है खाता बंद हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बना के नहीं देगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सनातन बोर्ड बनाओ, मैं स्वागत करता हूँ, हर धर्म के वोट होना चाहिए। किसने बोल दिया? अगर हमारा पेट में दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनकी पेट में, सुन ले सर पूरी बात, इनकी पेट में दर्द ये है जे मुसलमान अपने कब्रिस्तान के लिए जगह क्यों नहीं मांगता सरकार से, मस्जिद के लिए क्यों नहीं मांगता, और मदरसे के लिए क्यों नहीं मांगता? इनकी पेट में दर्द ये है। नहीं, कोई दर्द नहीं। सुन लो सर, पूरी बात करने दो, पूरी बात। मैं कह रहा हूँ संशोधन करिए। नहीं, सुनो भाई, दो हिंदू समाज के मेंबर बनाएगा, ठीक है, चलो बनाओ। मैं भी बोलूंगा मंदिर पे मुझे मेंबर बना दो, बना दोगे? बना दोगे? अगर तुम बनाओ तो मैं भी बनाऊंगा। सुनो तो बना देंगे सनातन बोर्ड। आप बात कर रहे हो सनातन बोर्ड की, हमारी संस्कृति सनातनी है, हम कहीं कब्जा नहीं करते, सुन रहे हो आप, हम कब्जा नहीं करते, इसीलिए हमारी परंपरा ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही किसी पे कब्जा करने वाली हमारी मेंटेलिटी है ही नहीं, इसलिए हम नहीं बनाते कि हमें चाहिए ऐसी जमीन जहाँ किसी सरकार का ही स्वामित्व ना हो, जहाँ कोई आके अपना कब्जा दूसरा अपने जमीन मांग ना सके, ऐसी संस्कृति हमारी है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हो कानूनी रूप से कि ये सही है तो सबके लिए होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर है, और अगर ये गलत है तो हर इंसान के लिए हटना चाहिए, फिर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, अगर गलत है तो सब हटेंगे और सही है तो सबका होगा, सीधी बात। अरे मेरी बात सुनो, पहले तो मेरी बात ये कि ये वक्फ बोर्ड कानून खत्म ही होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो उसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था 4 लाख एकड़ जमीन थी,
अब 9.5 लाख एकड़ है। ये भारत में भाई सनातनियों के पूरे भारत में हमें ये वक्फ बोर्ड जो है तीसरे नंबर पे आती है। हाँ, तीसरे नंबर पर। अरे भाई पहले बोल लेते तो। बोलो बोलो। 4.5 लाख एकड़ के तो इन पे कागज है, 5.5 लाख के एकड़ के कागज ही नहीं है, तो वो कैसे मान लेंगे कि उनको। एक बात सुनो, चलो चलो भाई का बात ये भी मानता हूँ मैं, मेरे पास जो प्रूफ है वो कैसा ले लेगा सरकार? जिसका प्रूफ नहीं है वो ले लो। वही सुन तो लो, सुन लो सुन लो सुन लो। इस पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ओवैसी साहब ने अपने भाषण में उन्होंने वो अडानी अंबानी को देगा। एक मिनट सुनिए। हाँ, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं, हाँ। ओवैसी साहब ने एक भाषण में बोला था कि यूपी के अंदर 125 करोड़ के समथिंग ऐसा कुछ बोला, जिसमें से सिर्फ 25 करोड़ के पेपर हैं, उनके बाद बाकी मतलब 85% का पेपर है ही नहीं। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनिए। अरे भाई की बात कर रहा हूँ मैं, भाई बोल रहा ना, ये बोला है वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए, इसका खंडित करूंगा मैं नहीं मानूंगा। अंग्रेजों के टाइम में क्यों नहीं था? हाँ? अंग्रेजों के टाइम में क्यों नहीं था? 200 साल शासन करा। अच्छा, क्या नहीं था? वक्फ बोर्ड ये बेवकूफ नहीं है। था ही नहीं अंग्रेजों के अरे सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर सही है। सुन लो, नहीं था। अंग्रेजों ने जो है 200 साल राज करके गया, इतना नफरत नहीं था। अंग्रेज जो है ना बाहर से जब देखता है ना ये हिंदुस्तान को, हंसता है। जब हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं वो हंसता है। जो हमारा टाइम में भी तुम इतना परेशान नहीं था। तो हमारे देश लोकतंत्र की देश है ना, आजाद देश है ना, हर किसी को जो है अपनी बात रखने का वो है अधिकार है। मूल अधिकार नहीं, हिंदू को नहीं है बड़े भाई, हिंदू को अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का। हर किसी में सिर्फ मुस्लिम है, हर किसी में हिंदू नहीं है। हिंदू अपनी बात नहीं रख सकता। हिंदू अगर बात रख दे तो बात बिगड़ जाएगी। भैया की एक बात का जवाब दूं। सबसे पहले चाचा ने कहा कि अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा नहीं था। भैया ये पूछ रहे हैं, एक सेकंड में आपका जवाब दे दूं। आपने कहा अंग्रेजों के टाइम पे नहीं था। साहब मेरे को बताइए, बंगाल विभाजन किसके टाइम पे हुआ था? और बंगाल विभाजन का आधार क्या था? धर्म के नाम पे बंगाल का विभाजन हुआ अंग्रेजों के टाइम पे। किसने किया था? कर्जन ने, कि ताकि हिंदू मुस्लिमों में विवाद पैदा हो, दंगा हो। एक सेकंड थिंग। अरे भैया देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये जो आज़ादी मिली कुर्बानियों से मिली, किसी टॉपिक पे मिली। सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी, शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी। आप पंजाब में जाओगे, जलियांवाला बाग देख के आपको याद आएगा सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी, जो माइंड था, उसको आज पूरा देश सल्यूट करता है। अगर सुधार हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, तो उससे लोगों को परेशानी क्यों है? ये लोग वही लोग हैं जो 20%, 20% क्या डिप्लोमेसी खेलते हैं देश में, और जो बाहरी ताकतें हैं वो इनको अपने दम पे, पूंजीपति पैसे के दम पे, डिवाइड एंड रूल के दम पे चलाती हैं। रामचंद्र कह गए सिया से सारा देश जानता है। ठीक है, अब जमुना में अगर टूरिज्म से जोड़ देंगे जमुना को, दिल्ली को, और वहाँ पार्किंग और वहाँ पे दुकानों के कार्ड, ऐसे बढ़िया बढ़िया दुकानें, कार्ड और टूरिस्ट और बिजनेस और जो इंडिया की डेवलपमेंट है, अगर ग्रोथ करेगी तो उसमें लोगों को क्या परेशानी है? इन्हीं का तो भला होगा, दिल्ली वालों का। तूफान से लाए हैं हम किस्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या बात हुई, ये बात हुई असली। हम न कहे, तुम न कहे, कौन कहेगा? आज कहा मैंने, कल जमाना कहेगा। क्या बात है, बहुत दिल जीत लिया। ये जो पिछड़ा वर्ग का पीएम है, ये पीएम पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है और सर आंखों पे बिठाया है। बिल्कुल सही है। जिनको तकलीफ है, जिनको दस्त लगे हैं, वो जाके किसी अच्छे वैद्य से टॉनिक ले, टैबलेट ले, अपना इलाज कराएं, माइंड वॉश करें। एकता में ताकत होती है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अभी 5 एकड़ पे, 1 एकड़ पे, पहले 5 एकड़ पे था, अब 1 एकड़ पे 5 लाख मोदी साहब ने पहली कलम से किया। गरीबों के लिए मकान पे, बीपीएल पे 2.5 लाख रुपया किया, रिपेयरिंग का कार्ड बनेगा, पेंशन लगेगी। पेंशन हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है। आपको याद होगा, पूरे इंडिया में हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है। विधवा को 3,500 रुपये, बुढ़ापा जिस आदमी ने पूरा जीवन ईमानदारी से गुजारा उसको 3,500 मिल रहा है। वही हम चाहते हैं दिल्ली में।
दिल्ली के बेरोजगार को पेंशन, दिल्ली के बुढ़ापे आदमी को पेंशन। ये सिर्फ तारीफ पे ले जा रहा है, ठीक है, बीजेपी का तारीफ पे ले जा रहा है। अरे ये सच वो महिला, अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।